lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम जो करने वाले हैं वो है 11th क्लास का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कल भी, लेकिन पूरा नहीं हुआ क्योंकि हम डेबिट क्रेडिट के रूल पढ़ने लग गए थे, जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशन। कौन सा टॉपिक हमें करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी एक चीज़ बता चुकी हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब रीजंस ऑलरेडी मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, एसेट जो है लाइबिलिटी और कैपिटल इस साइड होता है, ये दोनों क्या आती हैं? इक्वल आते हैं, इसलिए इक्वेशन बन के आती है डबल एंट्री सिस्टम के कारण, राइट। तो ऑलरेडी हमारा डन था, ठीक है। इसका मीनिंग हम कर लिया था, यूज़ ऑफ डेबिट क्रेडिट हमने सीखा था। अब हमें सीधा करना है अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअल में बनाते कैसे, राइट। ये अकाउंटिंग इक्वेशन। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है, देखो आपके पास क्वेश्चन है, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन ऑन एसेट एंड लाइबिलिटी, और दोनों साइड को दिखाना है अकाउंटिंग इक्वेशन में कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल रहती है। तो करना क्या है, एक फॉर्मेट बनाओ नॉर्मल। वैसे इस जो बुक में आपको फॉर्मेट की बना वो डायरेक्ट एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है, और होता भी यही है, ठीक है। लेकिन आपको जो सिखाया जाता है, आपकी बुक्स अगर आपके पास दूसरी है, डीके गोयल या टी जाए, उसमें एक साथ में बनेगा पर्टिकुलर्स का कॉलम कि जो किस वजह से ये चेंज आया, राइट। तो आप कर सकते हो, पहले सबसे पहले अपने पर्टिकुलर्स की क्या स्टार्ट किया, लाइक फॉर एग्जांपल 8 लाख है कैश एंड 50,000 बाय स्टॉक। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक। तो एसेट में क्या आया बच्चे? कैश आया, और क्या आया? स्टॉक आया। कितने का? 8 लाख का, और इधर 50,000 का। तो इधर कैपिटल कितने की आ गई? 8,50,000 की। इस टाइप से करना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन लिखोगे, दोनों को प्लस करके आएगा, वो आएगी न्यू इक्वेशन। फिर थर्ड लिख लोगे, फिर न्यू इक्वेशन बन जाएगी प्लस माइनस करके। तो न्यू इक्वेशन बनती जाएगी, और एट द एंड जब लास्ट वाली ट्रांजैक्शन के बाद आप जो है टोटल करोगे, वो जो है आपकी सारी सही इक्वेशन जो निकल के आएगी, जो आपने आप बैलेंस शीट में दिखानी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट with the first, that is introduced 8 lakh as cash and 50,000 by stock। तो 8 लाख कैश, 8 लाख कैश हो गया, और इन्वेंट्री कितनी है? स्टॉक। दोनों एसेट साइड हो गए। और लाइबिलिटी कितना है? लाइबिलिटी तो भी बना ही नहीं, लेकिन कैपिटल कितना आया? 8,50,000। 8,50,000 क्या हो गया हमारा? कैपिटल। यहाँ तक समझ आया? तो टोटल इधर भी 8.5 लाख है और इधर भी 8.5 लाख। ये टोटल अलग से नहीं दिखाना, आपने बस न्यू इक्वेशंस दिखानी है, ठीक है। सेकेंड क्या है? सेकंड है परचेस्ड प्लांट फॉर 3 लाख। परचेस्ड प्लांट फॉर 3 लाख बाय पेइंग 15,000 इन कैश, 15,000 इन कैश एंड बैलेंस एट अ लेटर डेट। तो मुझे एक बात बताओ, प्लांट तो आ गया 3 लाख का, तो एसेट साइड प्लांट तो आ जाएगा 3 लाख का। 15,000 कैश में से माइनस हो जाएंगे, जो बच गया हमारे पास वो हमारा क्या बन गया? लाइबिलिटी बन गई। क्रेडिटर उधार में लेके आए कि नहीं, है ना। सो ये देखो, कहता है ट्रांजैक्शन 2, कैश और प्लांट एंड मशीनरी ऑन द एसेट साइड, और लाइबिलिटी साइड में भी हम क्या करेंगे? इफेक्ट दिखाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ऑलरेडी को क्या इक्वेशन चल रही थी हमारी? 8 लाख कैश, 50,000 इन्वेंट्री, और 8.5 लाख की कैपिटल पड़ी थी। सेकंड पॉइंट पे वही क्या कह रहा है? प्लांट एंड मशीनरी लेके आए। तो नया क्या आ गया? प्लांट एंड मशीनरी। क्या आ गया? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की लिए है? 3 लाख रुपीज़ की, ठीक है। और 15,000 कैश दे दिया, तो कैश क्या हो गया? माइनस। ब्रैकेट किसको डिनोट करती है? माइनस को। और फिर जो बच गया, 3 लाख में से 15 गए, 2,85,000, 2,85,000 हमारे क्या बच गई? लाइबिलिटीज। ये क्या होंगी? हमारी क्रेडिटर। यहाँ क्या लिखना है? क्रेडिटर। क्या लिखना है? ये हमारी होगी क्रेडिटर्स। तो हमारे पास टोटल अब न्यू इक्वेशन क्या निकल के आई? न्यू इक्वेशन हमारे पास निकल के आई 8 लाख में से 15,000 गए, तो ये आ गया 7,85,000। 50,000 की इन्वेंट्री स्टॉक पड़ा ही है, और 3 लाख की प्लांट एंड मशीनरी पड़ी है। इधर से 2,85,000 के हमारे क्या पड़े हैं? क्रेडिटर्स, और 8,50,000 के क्या पड़ी है? कैपिटल। देखो दोनों अभी भी सेम चल रहे हैं, राइट, ठीक है। ट्रांजैक्शन थर्ड क्या कहती है? ट्रांजैक्शन थर्ड कहती है डिपॉजिट 6,000 इनटू द बैंक। डिपॉजिटेड 6,000 इनटू द बैंक। तो इसमें कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए? कैश माइनस हो गया, कैश माइनस हो गया, और बैंक प्लस हो गया। दोनों ही एसेट साइड है, लेकिन एक माइनस एक प्लस। समझ आया? तो इसमें क्या हुआ? थर्ड ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया है? हमने क्या किया? डिपॉजिट करवाया है 6 लाख इनटू द बैंक। तो कैश में से 6 लाख माइनस हो जाएगा। ऑलरेडी कैश कितना पड़ा है हमारे पास? कैश हमारे पास पड़ा है 7,85,000। देखो 7,85,000 पड़ा है, 6 लाख हमने जमा करवा दिया तो हमारे पास से चला गया, तो बचा कितना? 1,85,000। इन्वेंट्री में 50,000 चल रहा है नॉर्मल, वही, इसमें कोई चेंज नहीं आया इससे। प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख की चल रही है वही, और बैंक प्लस हो गया। देखो बैंक कितने का प्लस हो गया? 6 लाख का। और लाइबिलिटी साइड एज इट इज है। समझ आया? तो ये हमारी न्यू इक्वेशन निकल के आई, प्लस माइनस करके, इसको न्यू इक्वेशन है, ठीक है।
यहाँ तक समझ आया? आगे सुनिए अब। आगे कहता है परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर लिया, ठीक है, परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर 1 लाख, पेमेंट मेड बाय चेक। तो दोनों एसेट साइड ही हुई, क्यों? क्योंकि कौन सा इफेक्ट हुआ, एक तो फर्नीचर में तो प्लस हो गया 1 लाख, और चेक मतलब बैंक से क्या हो गया, बैंक क्या हो गया, माइनस हो गया 1 लाख। तो हमारा क्या होगा, फर्नीचर में प्लस हो जाएगा 1 लाख, देखो फर्नीचर आ गया 1 लाख का, और बैंक माइनस हो गया 1 लाख का। ये कैश है 1,85,000, कैश पे तो कोई इफेक्ट हुआ नहीं, कैश तो एज इट इज रहेगा, कैश एज इट इज, इन्वेंट्री 50,000 एज इट इज, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख एज इट इज, ओके। बैंक कितने का था, 6 लाख का, ये इसने ना यहाँ दिखा रखा है, ये बैंक ही है, ठीक है, बैंक में इससे आपको कर देती हूँ, ठीक है। बैंक कितने का है, बैंक हमारा था 6 लाख का, और 1 लाख का हमने फर्नीचर ले लिया तो माइनस हो गया, अब कितने का रह गया, 5 लाख का। तो फर्नीचर आ गया 1 लाख का, राइट, ये प्लस हो जाएगा। तो इधर लाइबिलिटी सेम ही है, तो न्यू इक्वेशन क्या निकल के आई, एसेट में कैश है 1,85,000 का, इन्वेंट्री 5,000 की, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख की पड़ी है, बैंक 5 लाख का पड़ा है, ठीक है, और फर्नीचर हमारे पास 1 लाख का पड़ा है, ऐसे है। और ये लाइबिलिटी और कैपिटल पड़ी है हमारे पास 2,85,000 और 8.5 लाख से चल रहा है, ठीक है, अभी भी सेम चल रहा है ये। उसके बाद फिफ्थ ट्रांजैक्शन हमें क्या कहती है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन हमें कहती है परचेज गुड्स वर्थ 80,000 फॉर कैश एंड फॉर 35,000 इन क्रेडिट। दोनों में गुड्स आए। अब ये सुनो, यहाँ पे क्या किया हमने, गुड्स लिए कितने के, 80,000 के तो कैश से लिए, 35,000 के हमने क्रेडिट पे लिए, ठीक है। तो जो हमारे गुड्स आए टोटल कितने के गुड्स आ गए, 1,15 के आ गए, तो गुड्स में तो 1,15 ऐड हो जाएगा, ठीक है, और 80,000 का कैश माइनस हो जाएगा, ये तो कैश माइनस हो गया, और लाइबिलिटी साइड 35,000 के क्रेडिटर हो गए, समझ रहे हो। तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन हमारा क्या कहता है, वेयर इज इट, हियर इट इज। चलो, तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन कहता है कि कैश इन्वेंट्री ऑन द एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड सारी जगह इफेक्ट डालेंगे। तो 80,000 तो हमारा कैश जाएगा, देखो वही आ गया, 80,000 का तो कैश गया, इन्वेंट्री कितने के आगे, स्टॉक 1,15,000 का आ गया, और इधर से 35,000 के हमारे क्रेडिटर प्लस हो गए, समझे। हमने क्या किया, गुड्स लिए, स्टॉक लिया, तो स्टॉक हमने लिया 1,15,000 का, टोटल कितने का लिया, 1,15,000 का, तो 1,15,000 तो स्टॉक ही ऐड कर दिया, जिसमें से 80,000 हमने कैश पे किया, तो 80,000 कैश माइनस हुआ, 35,000 हमने उधार लिए, तो उधार हमारे लिए क्या होगी, लाइबिलिटी क्रिएट होगी। तो उसके बाद जब हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे तो ये माइनस करके ये बन जाएगी 1,05,000 कैश बचा, इन्वेंट्री ये सब, और इधर से लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 3,20,000 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ आई, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजैक्शन 6 क्या कहती है, ट्रांजैक्शन 6 कहती है गुड्स अमाउंटिंग टू 45,000 सोल्ड कर लिए 60,000 कैश बेसिस पे। बहुत ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे 45,000 के गुड्स में लेके आई, मैंने उसमें 15,000 का प्रॉफिट कमाया और 60,000 के बेच दिए कैश पे, ठीक है। 45,000 के गुड्स चले गए, 45,000 के तो गुड्स गए, 60,000 का कैश आया, 60,000 का क्या आया, कैश आया। जो 15,000 का प्रॉफिट हुआ वो जाएगा कैपिटल में प्लस, वो क्या होगा, कैपिटल बढ़ गई हमारी जो प्रॉफिट हुआ है, समझे। अब यहाँ पे क्या हुआ, 45,000 के गुड्स 60,000 पे बेच दिए कैश बेसिस पे, तो 45,000 के तो गुड्स गए, 60,000 का कैश आया, और 15,000 का प्रॉफिट किसमें जाएगा, कैपिटल में जाएगा। तो आ जाओ सिक्स ट्रांजैक्शन पे। सिक्स ट्रांजैक्शन में इन्होंने क्या किया है, देखो मेरी सिक्स ट्रांजैक्शन, देखो इन्होंने वही किया है, 1,65,000, ये तो सॉरी लास्ट न्यू इक्वेशन आ गई, 60,000 की तो हमारी कैश प्लस हुआ है, 60,000 का क्या हुआ है, कैश प्लस हुआ है, 45,000 की इन्वेंट्री गई है, और 15,000 का कैपिटल प्लस हुआ है, ये तो हुआ। बात समझ आई। जब मैं 45,000 के गुड्स, 45,000 के गुड्स मतलब 45,000 तो मैं इन्वेंट्री माइनस करूंगी, 60,000 में बेच रही हूँ, वो भी कैश बेसिस पे, तो मेरे पास कैश कितना आ गया, 60,000, जो बीच में डिफरेंस आया 15,000 वो किस में जाएगा, कैपिटल में। तो इनको प्लस माइनस करके हमारी क्या निकल आई, न्यू इक्वेशन निकल आई, समझ आई। यही न्यू इक्वेशन हम आगे उतार रहे हैं, यही न्यू इक्वेशन ये रही, टेंशन नहीं लेनी, इसी न्यू इक्वेशन में अगली जो एंटर हम जो है प्लस माइनस करते हैं। चलो सेवंथ क्या है, सेवंथ कहता है 80,000 के गुड्स 1,25,000 के बेच दिए लेकिन क्रेडिट बेसिस पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, 80,000 के गुड्स 1,25,000 के बेच दिए, तो 45,000 का प्रॉफिट तो हमने कमा लिया, लेकिन ये बेचे क्रेडिट बेसिस पे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 80,000 के गुड्स तो माइनस हो गए कि नहीं हो गए, गुड्स तो गए, 1,25,000 पे बेच दिए,
तो 1.25 अब कैश पे नहीं बेचे, किस पे बेचे हैं, उधार पे। हमारे लिए क्या होगी, एसेट, पैसा आना है, वो बंदा हमारे लिए क्या होगा, देनदार। तो ये हमारा क्या बन गया, डेटर। एक नई एसेट बन गई क्या, डेटर, हमारा देनदार। ठीक है, जब हम उधार में चीज़ बेचते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। क्या बन जाता है, डेटर। ठीक है, और जो प्रॉफिट आया सेम एज इट इज़, कितने 45,000 का जो प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट हम जिसमें सेम कैपिटल में डाल देंगे। किस में डाल देंगे, कैपिटल में। बस यहाँ पे एक फ़र्क आया कि कैश की जगह हमारा क्या बन गया, डेटर बन गया। ठीक है, देखते हैं 7 ट्रांजेक्शन का है, 6th 7th ये। सो 7 ट्रांजेक्शन क्या कहती है, इसमें क्या हुआ, डेटर्स बनेंगे। तो देखो वही बात आ गई ना, 80,000 का तो स्टॉक गया, 80,000 का स्टॉक गया, 1.25 के डेटर बन गए। क्या बन गए, 1.25 के डेटर, और 45,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इसको प्लस माइनस करके हमारी क्या बन गई, न्यू इक्वेशन बन गई। इजी। ठीक है, अब आ जाओ 8th पे। 8th क्या कहता है, 8th कहता है चेक इश्यू टू द सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ 35,000। हमने चेक दिया सप्लायर को 35,000 के लिए। अब यहाँ पे हमने गुड्स खरीदे नहीं है, हमारे जो क्रेडिटर पड़े थे ना उनको पेमेंट किया हमने। सप्लायर को जो गुड्स हमने उधार में खरीदे थे, लाइबिलिटी बनी थी ना हमारी, क्रेडिटर बने थे, उनको 35,000 की पेमेंट कर दी। अब पेमेंट की है, चेक दिया है, तो बैंक से तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 35,000 बैंक में से तो गया। उधर से लाइबिलिटी साइड जो क्रेडिटर पड़े हैं वो भी माइनस हो गए 35,000 के, कि नहीं हो गए। अब नहीं देने, बस दे दे पैसे एक बार, उधारी खत्म, है ना। तो ये इसका इफेक्ट होगा 8th का। देखो मेरा 35,000 के तो हमारे क्या गया, बैंक गया। ठीक है, और 35,000 के हमारे क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड गए, बाकी सब सेम है। समझ आया। तो हमने क्या किया, उधारी चुकाने के लिए चेक दे दिया। चेक दे दिया तो एक तो बैंक माइनस हो जाएगा क्योंकि बैंक से पैसे गए हैं, कम हो गए पैसे हमारे, और एक हमारी क्रेडिटर उधारी उतर गई, है ना। तो ये चीज़ आ जाएगी। 9th ट्रांजेक्शन देखो, आई होप आपको ये इजी लग रहा होगा, है भी ये बहुत इजी, इसमें कुछ खास नहीं है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर अमाउंटिंग टू 75,000। अब चेक आया कस्टमर से 75,000 का, मतलब जो हमारे डेटर थे, देनदार थे, उनमें से हमें क्या मिले, 75,000 रुपये मिले। तो मुझे एक बात बताओ, चेक रिसीव हुआ तो बैंक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो डेटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, है ना। बैंक प्लस हो जाएगा 75,000 से और डेटर्स हमारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, देखो कहाँ है ये 6th, यहाँ देखो। तो 75,000 बैंक आ गया और डेटर्स माइनस हो गए 75,000 के। किसी कस्टमर ने अपनी उधारी खत्म की 75,000 से, तो पैसा हमारे पास आया, और जो हमारे डेटर थे, देनदार थे, वो क्या हो गए, कम हो गए। तो दोनों चीज़ें किसमें हुई, एसेट साइड पे इफेक्ट हुआ। टोटल देखो अभी भी सेम चल रहा है, और ये हमारी न्यू इक्वेशन बनती जा रही है। ठीक है, ये समझ आ रहा है ना। उसके बाद लास्ट रह गया, हो जाएगा क्लियर। विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़। मुझे एक बात बताओ, पर्सनल यूज़ क्या होती है, ड्राइंग्स। ये किया है हमने ऑलरेडी। पर्सनल यूज़ क्या होती हैं, ड्राइंग्स। जब भी ड्राइंग करेंगे तो वो क्या होगा, वो बिजनेस का खर्चा नहीं होता। जब भी पर्सनल यूज़ के लिए हमने कोई गुड्स निकाल लिए, कोई कैश ड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग से क्या करेंगे, एक तो कैश माइनस हो जाएगा, एक कैपिटल भी माइनस हो गया अब उसका। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कैश माइनस कर दिया और एक कैपिटल माइनस कर दिया 25,000 से। देख लो जी, ड्राइंग से एक तो कैश माइनस हो गया, एक हमारा कैपिटल माइनस हो गया। ये आपकी क्या आ गई, न्यू इक्वेशन, जो आपको बैलेंस शीट में शो करनी है। एट द एंड कैश दिखा दोगे बैलेंस शीट में 140 का, इन्वेंट्री 40 की, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख की, बैंक 540 का, फर्नीचर 1 लाख का, डेटर्स 50,000 के। टोटल आ गया एसेट साइड 1,95,000, एसेट साइड इधर। ठीक है, और अगर यहीं मैं लाइबिलिटी की बात करूँ तो क्रेडिटर्स कितने बड़े आपके 285 के, और कैपिटल 885 की। तो लाइबिलिटी साइड भी, और दोनों सेम आ रही है 1195, 1195। समझ आया। इस तरह से आप इससे बैलेंस शीट बना सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई टॉपिक है, मतलब इसमें कोई भी ऐसी बात जो आपको नहीं समझ आ रही बुक में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,